पता होगा पूर्व सैनिक संघ मोतिहारी द्वारा एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं, वीडियो भी देखे हैं कि एक आर्मी पर्सन को रक्सौल के थाना के एक दरोगा जी द्वारा मारा पीटा गया है। एक वीडियो आया है, वायरल हुआ है, जिसमें गाड़ी से उतरते स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि गाड़ी से उतरते हुए 2 थप्पड़ मारा गया आर्मी पर्सन को। उसके बाद आर्मी पर्सन कहता है कि आपके साथ हम लोग खड़े थे, मार रहे थे लोग और आपने बचाया नहीं और आप मुझे ही मार दिए। तो वो बोला है कि हम डीएम को आवेदन देंगे। उस स्पष्ट सुनिएगा तो डीएम को आवेदन देंगे और वो अपने भाषा में एक शब्द गलत निकालता है। उसके बाद फिर ये जानते हुए कि आर्मी पर्सन है वो, ये जानते हुए फोन लगा रहे हैं अपने थाना में दरोगा जी और कह रहे हैं कि जल्दी से फोर्स भेजो। ये अपने आप को आर्मी के जवान बता रहा है, जल्दी भेजो। और फिर आता है तो फिर दोबारा मारते हैं दौड़ा दौड़ा के। और एक समान आदमी के साथ भी एक व्यवहार बहुत गलत है। तो हमारे देश का सेना का अपमान हुआ था। सैनिक संघ धरना में है, अध्यक्ष जी है हमारे मनोज ठाकुर जी, ये हम लोग को बुलाए, बोले कि आप लोग सामाजिक कार्यकर्ता है रंजीत गिरी जी, आप लोग आइए, हम लोग धरना दे रहे हैं, आप लोग रहिएगा वहाँ तो शांतिपूर्ण चलेगा। हम लोग गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, अम्बेडकर जी के संविधान निर्माता मूर्ति के सामने। तो यही हम लोग का मांग है। आज 5वां दिन है, एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। और बाहर कोई और सवाल पूछना है तो पूछिए। और बाहर कुछ मतलब लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पे कुछ अपना वक्तव्य दे रहे हैं, तो हम लोग को इसी धरना से मतलब है। अरे अभी जो सुनिए, अभी जो केस का अपडेट है उसका बताइए। अभी अपडेट यही है कि वकील साहब फाइल कर दिए हैं, जज साहब जब सुनवाई करे जब बेल दे दे। दूसरी चीज है कि प्रशासन की तरफ से कोई अपना एक्स्ट्रा नहीं होता जल्दीबाजी। वकील साहब क्या बोले हैं, अपडेट कुछ दिए हैं, कब बेल होगा, क्या होगा? अब जब उनको समय मिलेगा तो समय बताएंगे। कौन कौन सा धारा लगा है? प्रशासन से हम लोग गए, एसपी से मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है हम प्रयास करते हैं और दूसरा मतलब जांच करते हैं। उसके बाद डीएम से गए तो डीएम से हम लोग केस वापसी के लिए भी बात किए। धारा वही सरकारी काम में बाधा, वकील साहब आए थे, डिटेल बता देंगे। सरकारी काम में बाधा, क्योंकि सीजीएम साहब बेल रिजेक्ट कर दिए तो जज साहब बेल देंगे। अभी वकील साहब कुछ बता रहे थे, अभी आए थे तो वो सिर्फ यही बोले हैं कि बेल जल्द हो जाएगा कुछ। तो उन्होंने अभी तो मतलब वो धारा के बारे में एक्सप्लेन ही कर रहे थे, तब तक थोड़ा सा उनको बुलाया जाए। ऐसा लगाया गया, वकील साहब लोग जानता है। वकील साहब 389, 337, 338, 441, 325, 323 और 504 एक केस, 2 उन पे केस हुआ है प्रशासन द्वारा। एक केस जो दरोगा जी किए हैं और एक उनसे करवाया गया है जिनका एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट मतलब क्या हुआ, लुकिंग रास्ते लग गया, टूट गया, तो वो सब है। लेकिन हम लोग को वो व्यक्ति जो केस किया उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए वो केस किया, जैसे भी हो एक्सीडेंटल केस जो बनेगा होगा, लेकिन एकदम झूठा मुकदमा जो दरोगा जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया है वो एकदम झूठा दिखाई दे रहा है, अराजकता दिखाई दे रहा है। लग रहा है कि जैसे हम लोग अंग्रेजों के शासन में हैं। हम लोग बचपन में सुना करते थे कि अंग्रेज गाली देते थे, मारते पीटते थे, अपने मनमाना काम कराते थे और जो उनकी बातें नहीं मानता था उसको झूठा केस करके जेल भेज देते थे। यही धारा तो उसी तरह से किए हैं और जो किए हैं पूरा एकदम से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट वीडियो में है। तो मैं एसपी डीएम साहब से आप लोग के माध्यम से मांग करूंगा कि चंपारण की छवि धूमिल हो रही है। कब करेंगे मांग, कब करेंगे? हम लोग मांग किए हैं, जाके परसों मिलेगी डेलीगेशन, परसों मिले। अभी जो आज का वीडियो जो आया हुआ है उसके आधार पर डीएम साहब से मिले हैं आप? आज कौन सा वीडियो आया हुआ है? अभी आप ही बोले हैं कि अभी जो लेटेस्ट वीडियो आया हुआ है चल रहा है, वो खबरी पे 3-4 दिन पहले से ही चल रहा है, लेकिन कोई काट के वीडियो दिखा रहा है। तो पूरा वीडियो मैं डाला हूँ अपने रंजीत गिरी जो फेसबुक है उस पर भी डाला हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखिए। और वो वीडियो देख के मान लीजिए आसमान से कोई पदाधिकारी आके जांच नहीं ना करता है किसी मैटर का, वहीं आईओ करता है, एसपी साहब, डीएसपी साहब करते हैं। तो एसपी डीएसपी साहब से यही आप लोग के माध्यम से मांग है, हम लोग तक कहे हैं कि जल्द से जल्द फर्जी मुकदमा को रद्द किया जाए, वापस लिया जाए, या एसपी साहब जांच करके समाप्त करें, जवान
को रिहा करे और जो दोषी पुलिस वाला है, ये आर्मी पर्सन नहीं, ये देश का मालिक जनता है। 1 लीटर पे 75 रुपए टैक्स देता है, पेट्रोल पे, हर सामान पे टैक्स देता है, तब जाके इन लोगों को सैलरी मिलती है। लोकतंत्र में जनता नौकर है और लोग है वो मालिक है। आप लोगों को ओझा साहब जो IAS के पढ़ाते हैं, उनका स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा कि जनता तभी तक कमजोर है जब तक वो कानून नहीं जानता है। तो हम लोग कहते हैं कि ये वरीय पदाधिकारी है, कानून जानते हैं, सब चीज का समाधान है। दूध का दूध, पानी का पानी करे। और वो जितेंद्र कुमार जो दरोगा जी हैं, एक बार और डिसमिस हुए हैं, मतलब लाइन हाजिर हुए हैं। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्ति पुलिस प्रशासन के लिए कलंक के नाम पे कलंक है। मान लीजिए पुलिस पब्लिक सप्ताह चल रहा था, उस बीच में इस तरह की घटना का अंजाम देना क्या सही लगता है? तो मैं DM SP साहब से यही कहूंगा कि इसको भगाइए। ये आलू का जो नहीं होता है, घर में आलू रखा जाता है, वो सड़ा निकलता है तो जल्दी से निकाल के फेंक दिया जाता है, नहीं तो सबको सड़ा देता है। उसी तरह पूरा पुलिस को बदनाम करने वाला एक काम किया है, इसलिए इसको जल्द से जल्द हटाए। और गलत केस करके जब अरे भाई रोक दो ना, कहाँ घुसा रहे हो भाई? तो अभी 5 दिन हो गया, 5 दिन जेल में डाला हुआ। अब 5 दिन या 10 दिन रखते हैं लोग। 10 दिन के बाद जब उस सेना की रिहाई होती है, तो क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर मानहानि का केस होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वकील साहब से राय लिया जा रहा है, जैसे भी ये लोग बताएंगे किया जाएगा। सब सैनिक का जो अपमान हुआ है, सैनिक आएगा, उस सब चीज का प्रमाण है, हर चीज है, और वो भी केस करेंगे। मतलब मान लीजिए पुलिस दौड़ा दौड़ा के मारा भी और झूठा केस में जेल कर दिया। आज वो जिसको जेल में होना, मतलब आत्मा कांप रही थी मेरी जब उस लड़का को कोर्ट परिसर में देखे, मुंह फूला हुआ था, मार के जो मारा था उसके मतलब आँख फूल गया था, और देखे कि इसके हाथ में हथकड़ी लगा के लिया जा रहा है, जबकि वो दोषी पुलिस वाला केवल लाइन हाजिर हुआ। लाइन हाजिर का मतलब समझते हैं, सैलरी मिलते रहेगा, बैठ के खाइए पीजिए मस्ती कीजिए। तो मस्ती करने के लिए छोड़ दिया गया है उसको। और सेना का जवान, तो बुलाइए ना उनको, बुलाइए ना, तो बुलाइए, कहिए कि सारा माहौल ठीक हो गया है। वकील साहब आ रहे हैं, आइए यहाँ बैठाइए बीच में। जैसे आपने कि हमारे माननीय रंजीत गिरी जी ने कैसे सब बताया और उनका बयान आप लोग सुन लिए हैं, तो अभी यहाँ पे मैं एक इसके लिए स्पेशल एक बस रंजीत गिरी जी का इंटरव्यू जो है उसका पूरा वीडियो डाल दूंगा। और अब जो हाई कोर्ट के वकील हैं जो निःशुल्क लड़ने के लिए तैयार हैं, जो हमारे राधा मोहन जी हैं, मिलिट्री मैन जिनको मारा गया है, तो उनका बयान आने वाला है। वो लोग वहाँ पे आगे बैठ रहे हैं, तो पहले चलते हैं उन लोग का इंटरव्यू लेते हैं। कैसे एक आर्मी के जवान को छुड़ाया जा सकता है, और 7 दिन से अभी तक माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे पहले तो एक चीज समझना होगा कि ये जो कराए गए हैं पुलिस के, एक 85% है और 86, तो इसमें 85 जो किया गया है उसमें जो मुख्य धाराएं लगाई गई है, खेलो नहीं ना पीछे। नसीम अख्तर साहब हैं, आवाज आ रही है, जो नसीम अख्तर साहब हैं, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई और इसमें बताया गया कि जब हमारी तो एक ऑडियंसी को करेदारी आई जिनसे उनका धक्का, और धक्का लगने के बाद कह रहे कि वो गिर गए, जिससे उनको चोट लगी। और इसके बाद वो कह रहे जब उन्होंने पुलिस को खबर दिया तो और इसमें धारा जो लगाया गया उसमें 279, 337, 338, 341, 306 और 324, 325 बटा और 504 भी। तो एक धारा के बारे में दबा रहा है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 379 जो धारा है, वो जब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाए, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है, कोई आदमी और लहरिया का टाइप का चलाता है तो लाठी कहते हैं, तो उस सब में 279 लगता है। लापरवाही से गाड़ी चलाए और यदि किसी को चोट लग जाए तो ऐसे परिस्थिति में 337 की धारा लगती है। तो और 338 जो है, यदि चोट लगी और जान का खतरा हो तो 338 लगती है। तो ये एक सीरीज जो है 337, 338
और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं। इसके बाद 341 लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और 323 है कि लपड़ थप्पड़ से यदि किसी के बीच में मारपीट होती है तो वो लगता है। 504 है गाली गलौज। तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी बेलेबल है। इसमें एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं है। यदि 325 कहता है कि यदि किसी को गंभीर चोट पहुँची है, और गंभीर चोट का परिभाषा है आईपीसी के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस एफआईआर में ही ये बात कही गई है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता नहीं है। इसीलिए ये बात माननीय न्यायालय में रखा जाएगा। पानी वानी आवाज थोड़ा कुछ बढ़ाइए ना, इसका आवाज बढ़ा दीजिए नेताजी। एक पानी बोतल आइए, दे रहे पानी, दे रहे नहीं, माइक से ही थोड़ा सा नजदीक से बोलिएगा सर तो आवाज आएगा। कैमरा थोड़ा थोड़ा पीछे कीजिए सब लोग, आप लोग फिर आगे। नेताजी साउंड थोड़ा बढ़ा दीजिए इसमें। हाँ ठीक है, ठीक। आपको बता दें जानकारी के लिए कि नेताजी 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी की रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोगों जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है सो बदनाम होता है। खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बात की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ तो एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है। तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई होगी इस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन से, उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल क्यों कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो 2 केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए, और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो एफआईआर के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता वो निकल जाता। लेकिन पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया कि जल्दबाजी में उनको
न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल ये है कि अब ऐसे परिस्थिति, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में है। और हम और आप जानते हैं ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके आँख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है और वो बेल रिजेक्ट भी होगा। अब सेशन न्यायालय में वो गया है, अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बातें जो FIR में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी, तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में ये है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत में, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं, तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दें और सही बात वो रखें ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तो मैं देखूँगा, तो लंबी प्रक्रिया है। साहब एक यहाँ पे बात है, इसमें है कि 45 के अनुसार, एक मिनट, ये भी बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। जब कानूनी बात होगी तो आर्मी के किसी भी जो होते हैं CRPC की धारा 45 के तहत बोलता है कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट जो राज्य सरकार की पुलिस है वो नहीं कर सकती है, लेकिन उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि वो ऑन ड्यूटी होते तब की बात करते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, कहा कि आपको यदि आनंद फानन में यदि वो छुट्टी पर भी है तो अरेस्टिंग करने से पहले उनके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप अवगत कराइए और उसके बाद यदि वो आपको सहमति देते हैं तभी आप अरेस्ट कीजिए। तो क्या वो प्रक्रिया पूरा की गई? तो एक आर्मी का लेटर भी आया है, आर्मी वहाँ से, तो वो तमाम एक चीज़ जो ये हम लोग लाएंगे रिकॉर्ड पर। और देखिए गलत और सही, जॉब मिल सकता है उनको, जॉब ऊपर कोई खतरा नहीं है। और समझिए कि वो गलत हुआ कि सही हुआ, ये बात न्यायालय में आप सबूत के आधार पर तय करवाएंगे और न्यायालय के लिए होता है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल ये है, माना कि उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, गिरफ्तार किया, और आपको बता रहे हैं आम जनता की बात में समझिए कि 7 वर्ष से नीचे की सज़ा का जो भी प्रावधान है जिस केस में, उसमें उनको डायरेक्ट अरेस्ट करना ही नहीं। एक आर्मी के अलावा मैं अन्य व्यक्तियों में कह रहा हूँ, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार के केस में भी ये डायरेक्ट गाइडलाइन दिया कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सज़ा का प्रावधान हो, उसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपने गिरफ्तार करके उसको भेज दिया? तो एक तरीके से देखिएगा, गलती पर गलती, पहले तो उनको मारना नहीं चाहिए पुलिस को। माना कि बहुत लोग कहते हैं, दोनों पक्ष हैं, पुलिस वाले का कहना है कि मुझे गाली दी, तो गाली दी गई तो उसका आपको यदि किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या पुलिस भी उसको गोली मार देगी? तो सर पुलिस वाले अभी तक बाहर किया गया, वो बात नहीं करो, उनकी बात और यदि वो गाली का कोई साक्ष्य नहीं आया है अभी तक, उनको अंदर क्यों नहीं भेजा गया? और उनको अंदर भेजने की जो बात कही जा रही है, ये तमाम तरह का चीज़ जो हमारे आपके लोगों जो यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य, बहुत लोग करें कि न्यायपालिका के कार्य को प्रभावित करने, इनका उद्देश्य वो नहीं है। ये लोग जो धरना पर बैठे हैं, इनका उद्देश्य है कि अभी निष्पक्ष जांच हो और कम से कम चार्जशीट में जो है, जो हकीकत बात है वो लाइक, इन लोगों का उद्देश्य यही है। वो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि इन लोगों पर भी केस हो जाए कि न्यायिक कार्य में इन लोगों ने प्रेशर दिया, तो वो सब इन लोगों का यही स्टेटमेंट है कि मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। इन लोगों का कहना है कि आप जाँच निष्पक्ष कीजिए। और आप जानते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ गांधी जी भी आके सत्य हिंसा करते हैं, तो यहाँ की धरती को सिखाना नहीं पड़ता है। जिस तरह से मछली के बच्चा को तैरना नहीं सिखाया जा सकता, उस तरह से यहाँ बिहार की जनता और खास करके मोतिहारी की जनता को धरना प्रदर्शन के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। इनके नब्ज में ही बता कि शांतिपूर्ण जहाँ से पूरे विश्व पटल पर सत्य और अहिंसा का मार्ग जो हुआ, यहीं से शुरुआत हुआ। इन लोगों के ऊपर यदि कोई इस तरह का लांछन लगाया जाता है तो वो सरासर गलत है। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखिए। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, वो कोई इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं है, लेकिन जो भी है सामने सच आएगी। और अभी का जो अगला स्टेप हम लोगों का है, अभी एक और केस हुआ है, उसका अवलोकन करके
और एक त्वरित में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर कार्रवाई होती तो होती है, नहीं तो इस एफआईआर का बेल पिटीशन यहाँ पेंडिंग है, तो इसके खिलाफ हम लोग क्वेसिंग में चले जाएंगे हाई कोर्ट में, और माननीय हाई कोर्ट में इसकी अर्जी लगाएंगे कि बेल का पिटीशन यहाँ पेंडिंग रहे तो कोई फर्क नहीं है। यदि एफआईआर ही फर्जी है तो वहीं से वो निरस्त हो जाएगा और जल्दी से जल्दी निकलेंगे, क्योंकि होली की छुट्टी आने वाली है, कोर्ट बंद हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये तमाम तरह का चीज़ हम लोग लेके आए हैं। बेल मैटर यहाँ पेंडिंग है, इस बीच में क्वेश्चन का क्या प्रावधान हो सकता है, उसके लिए मुझे स्वतः वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना होगा, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेता हूँ और मैं तमाम तरह का चीज़ को देखने के बाद अपना परिचय आपको पत्रकार महोदय दे देंगे। अपने मुँह से अपना परिचय देना मुझे नहीं उचित लगता है। जैसे मैं नाम मैं बता दूँ, शिवनंदन भारती नाम है, लेडीज पर भी हाथ उठाया गया है। उसके लिए देखिए बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा, उसके एक गलती हो रही है इसमें क्या कि दोनों तरफ से केस होना चाहिए, केस नहीं लिया जा रहा है। उसका प्रावधान है कि आप देखिए उसका सारा तरीका मैं बता रहा हूँ कि यदि इनके केस नहीं हो रहा है तो उनके वो तो जेल चले गए, तो उनके जो परिजन है जिनके साथ पुलिस ने यदि बदसलूकी की तो आप एक एफआईआर अभी लिखाएगा, उनके परिजन से बात हो रही है और उसको आप स्पीड कोर्ट से रजिस्टर्ड कर दीजिए एसपी के नाम से, वो सबूत आपके पास है और तब नहीं कार्रवाई होगी तो कोर्ट में हम लोग जो है तो 156(3) के साथ पिटीशन देके कि कहेंगे कि क्यों नहीं हुआ, तब वहाँ पर जो है ऐसे ही केस में जो है सो आईओ और पुलिस को और एसपी को फटकार लगती है माननीय न्यायालय से। तो सारे चीज़ों का प्रावधान है कानूनी रूप से। तो यहाँ पर आप लोग सड़क पर जो भी अपनी बात को रख रहे हैं वो ठीक है। हम देखिए सवाल ये बहुत लोगों ने कहा कि इनको क्या ज़रूरत है आने की, इनको क्या ज़रूरत है, रवि भाई भट्ट या जो भी लोग पत्रकार बंधु इनको आने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा एक ही सवाल है कि जब आर्मी के लोग जब छुट्टी में शादी ब्याह मुंडन श्राद्ध में आते हैं और अपनी भी शादी लगी होती है और खबर आती है कि बॉर्डर पर जो है सो आक्रमण की स्थिति हो गई, तो सारे चीज़ों को पोस्टपोन करके और देश की रक्षा के लिए वो चले जाते हैं। तो आज यदि वो खतरे में है तो क्या हमारा और आपका एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं, इसलिए इस बात को करने में कहीं कोई आत्मशक्ति नहीं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ मैं आप लोगों से करूँ ऐसे परिस्थिति में बहुत ज़्यादा उतावलापन में नहीं आना है। पुलिस भी हमारा ही पार्ट है, हम लोग कानूनी रूप से उसको कड़े से कड़े दंड भी दिलाएंगे, इसीलिए आप लोग को हम लोगों को हिंसक नहीं होना है जी। और हमारे साथी जो है यहाँ पर इन लोगों के वो बात करेंगे, इस चीज़ का रहना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का जो भी धरना है कि किसी पार्टी या राजनीतिक दल के संगठन के द्वारा नहीं है, ये पूर्व सैनिक संघ के द्वारा है। हमारे अध्यक्ष महोदय ठाकुर जी यहाँ पे बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में हो रहा है। हम सभी लोग एकजुट होकर, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी हो सामाजिक कार्यकर्ता, हम लोग साथ दे रहे हैं। और हम लोगों ने अध्यक्ष जी ने घोषणा किया अनिश्चितकालीन कि जब तक वो रिहा नहीं होंगे हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पे बैठ के, प्रदर्शन भी नहीं धरना दे रहे हैं और अपना पूरा बात को रख रहे हैं। और यहीं से जो भी घोषणा कर रहे हैं और आज भी 5वें दिन धरना पर सर हम लोगों ने यही घोषणा किया है कि जिस अगर राधा मोहन जी रिहा होकर के नहीं आते हैं तो हम लोग होली जैसा महापर्व जो है उस होली जैसे महापर्व को भी हम लोग नहीं मनाएंगे। ये हम लोगों ने घोषणा किया और हम लोगों ने भी घोषणा किया है कि इस होली पर अगर कोई नौजवान सैनिक खून की होली बॉर्डर पर खेलता है कि ताकि हम रंगों की होली अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ खेल सके, तो वैसे वैसे जवान के लिए हम लोग कई होली कुर्बान कर सकते हैं। और हम लोगों ने प्रण लिया है कि राधा मोहन जी जेल से निकलेंगे और जेल से निकलने के बाद पहला अबीर अगर हम लोगों के गालों में आकर हमारे सभी भाइयों सबके गालों में लगाएंगे अबीर, उसी दिन हम लोग का होली होगा, नहीं तो होली नहीं होगा। और एक चीज और है, हम लोग शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं, हम लोगों का कहीं से कोई उस तरह का मनोदशा नहीं है कि हम लोग कुछ भी गड़बड़ कर। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग खास करके और सुन लीजिए 2-3 बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं, क्योंकि लोग बहुत समझेंगे कि धरना पर बैठे तो मेरा धरना में पार्टिसिपेशन नहीं है। इन लोगों के लीगल एडवाइस के तौर पर मैं बताया कि आप लोगों को बहुत लोग उकसाने की कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से हिंसक आप लोग किसी भी कीमत पर, यदि सचमुच चाहते हैं कि आप को अपने आर्मी पर सच्ची श्रद्धा है, आप उनका सम्मान करते हैं, तो ये हिंसक नहीं हो ताकि आप लोगों को भी लपेटा जा सकता है। क्योंकि ये लड़ाई पुलिस पब्लिक और आर्मी के बीच की लड़ाई है। हम और आप उनके पास बहुत सारा मैकेनिज्म, भड़काने की कोशिश नहीं करना है। कोई यदि भड़काए, कहने का मतलब है कि जब हम लोग हमारा आर्मी पर्सन वर्दी का इतना सम्मान किया कि वो पिटाते रहा, हाथ नहीं उठाया,
समझे सर? वकील साहब आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि जब हमारा आर्मी पर्सन वीडियो में देख रहे हैं कि गाल पे थप्पड़ मारा गया, दोबारा दौड़ा के पीछा गया, तब फिर भी वो वर्दी पे हाथ नहीं उठाया, तो हम लोग के संस्कार है, हम लोग क्यों किसी पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। गांधी सत्याग्रह की भूमि, अम्बेडकर जी संविधान लिए हुए हैं और हम लोग सत्याग्रह बापू धाम की भूमि पे हैं। एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन ही चलेगा। धन्यवाद। एक साथ आर्मी के जवान के भाई के साथ मिलकर के सर, एक सवाल है और तमाम लोगों का ये सवाल होगा कि मान लीजिए ये आप अपनी तरफ से कोर्ट में केस लड़ते हैं, माननीय हाई कोर्ट में इस केस को चैलेंज करते हैं, तो कितने दिन में जो है बेल मिल सकती है? कितने दिन में त्वरित और जल्दी और प्रभावी बेल कितनी दिन में मिल सकती है? सवाल इसमें सवाल ये है कि देखिए केस में वकालतनामा आता है, सारा चीज़ होता है और अभी कस्टडी में जेल से वकालतनामा आता है, सब आधिकारिक तौर पर आपकी हो जाए। रही बात जितना मटेरियल है एक केस का, दूसरा केस का भी हम लोग अवलोकन कर लेते हैं और यह उपचार क्या बना है, डायरी में क्या मिले, तमाम तरह का। इसीलिए यदि जल्दबाजी में मैं कह दूँ बेल का क्या प्रक्रिया हो सकती है, बेल में पहले एफआईआर को पढ़ा जाता है, डायरी आते हैं, डायरी के बाद मटेरियल पर हम बहस करते हैं, डायरी देखे नहीं तो, लेकिन एफआईआर के बाद पूरी तरह से फॉल्स केस है और जज साहब को यदि हमें कन्विंस करेंगे तो पहला बहस में पूरी तरह। लेकिन यदि मैं पहले कह दूँ, अभी मैं कह दूँ कि कल वो निकल जाएंगे, तो जज साहब के ये न्यायालय के प्रति कंटेम्प्ट का मामला होता है कि आपने जजमेंट से पहले कैसे आपने अनुमान लगा लिया, तो वो आर्मी जो है उनके लिए मुसीबत खड़ा होता है। तो इसीलिए मेरे मुंह से ये निकलवा लेना कि कल ही निकल जाएगा या आज ही निकल जाएगा, उनसे उनका केस खड़ा होगा, इसलिए मेरे से वो चीज़ लेना उचित। क्या इतने दिन रखना उचित है? देखिए उचित और अनुचित करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला, वो न्यायालय के चरण में। आप न्यायालय में गया है कानूनी विधि से, तो कानूनी साक्ष्य संग्रह करके उनको जितना जल्दी हो सकेगा आप लोग। अच्छा, हम लोग सुनते हैं कि बड़े बड़े लोग को जेल होता है, तुरंत बेल हो जाता है। हाई कोर्ट पुलिस वाले पे कौन कौन सा धरा लगना चाहिए? बहुत बढ़िया। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई जाते हैं लेके, तो अभी तक आपका मामला कोई हाई कोर्ट लेके गए ही, तो जज साहब तो आपके पास नहीं आएंगे। सर अगर आप वेरीफाई कर लेते हैं तो कितना समय लगभग लग सकता है? मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर होने चाहिए। अगर आप यदि सारा चीज़ 1 सप्ताह लगता है सारी प्रक्रिया होने, तो आगे क्या करेंगे? अभी उनके परिजन को आज यहाँ पर जो किसी लंबी प्रक्रियाएँ होंगी, मैं यदि ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेंगे तो 1 से 1.5 महीना लग सकता है, क्योंकि होली की छुट्टी हो रही है। 325 जो धारा लगी और है, इस केस में तो कुछ मटेरियल नहीं है और पुलिस ने जो किया है, तो भाई आप लोगों के धरना का ये असर हो सकता है कि वो वापस लेंगे कि आदमी के बारे में भूल चूक में केस हो गया, तो वो अपना चार्जशीट में उस बात को ले आएंगे, तब वो तुरंत छूट जाएंगे। तो अब वो पुलिस पर भी निर्भर करता है। आर्मी के जवान फर्जी केस कर दिया। अब देखिए इस चीज़ को हमारा तो यही है कि जो हमारे सरकार ने किया, अब पुलिस का क्या पक्ष है वो तो न्यायालय में रखेंगे। पुलिस के बारे में भी हम सोचेंगे, पुलिस में सभी लोग गड़बड़ नहीं है, वो जो मारा है वो गलत है, वो उतावले पर उस दोस्त को होल्ड करने लगते हैं। जब आप पब्लिक सेवा में आए तो आपको उतारने वाला कोई भी काम नहीं चाहिए। पुलिस की बर्खास्तगी होगी कि नहीं होगी इस मामले में? उसके लिए आवेदन देना होगा। चलिए वकील साहब, आप आए समय निकालकर और आर्मी के जवान के लिए आप यहाँ पर समय निकाले, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सही कितना सेंट्रल जेल में किसको भेजा जाता है? हाँ बताइए। उनको जहाँ उचित लगेगा अब वो पुलिस को भी पता चल गया और आपके ताकतों का एहसास भी हो गया कि भाई यहाँ पर मॉब जो है तो सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो प्रशासनिक कारणों से यदि वो रखे तो उसको चैलेंज करना हमें नहीं लगता उचित। उस समय तक धरना प्रदर्शन कुछ नहीं हो रहा था क्या? एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर उनको रिमांड पे जब रखा गया था, जब रिमांड पे रखा गया था, कुछ वकील और कुछ प्रैक्टिस करने वाले लोग जिससे मैंने बाइट की अभी कुछ देर पहले, तो उनको बताया गया कि उनके आंखों के पास निशान है और कुछ ऐसे निशान है जो कोर्ट और जो प्रशासन है ये मिल के उसको छुपाने का वक्त है, जो 8 दिन का वक्त बीत गया है, उसी को छुपाने के लिए इतना लंबा प्रक्रिया चल रहा है कि अरेस्टिंग से पहले न्यायालय संदिग्ध में आ रहा है कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? नहीं, उसका टिप्पणी उचित नहीं है। आपका सवाल यह है कि मेडिकली जो है मेडिकल जांच होना चाहिए था, उसी टाइम अरेस्टिंग जब जेल में उनको भेजा गया उससे पहले ही मेडिकल जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, यदि वो नहीं हुआ तो फिर गलत है। तो यही इसीलिए कर रहे हैं कि लोकल लेवल पर जो अधिवक्ता उनके साथ है उनको एक एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ये लोग बता रहे हैं 60 घंटे के अंदर अगर बेल नहीं मिली
तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं क्या? इसमें प्रशासन और ये जितने भी पत्रकार मेन कौन बोल रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं साथ में? यहाँ पे ये जो कोई नहीं बोल रहे हैं, सुने कोई उम्र नहीं, यहाँ पे गलत बात है, यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना चलेगा। मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ नहीं ऐसा बात मत बोलिए, अपनी तरफ है शांतिपूर्ण। अगर इस तरीके की गांधी घटना, अगर मैं बात समझिए, अगर इस तरीके की घटना या कुछ लोग ऐसा शुरुआत करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसके बनेगी? जो कर रहा है उसकी जिम्मेदारी पड़ेगी। हम लोग शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण से ही धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग किसी प्रकार का किसी का क्षति करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक धरना करने की बात कर रहे थे, अभी आपने प्रेस वार्ता सुनी। जैसा कि आपने देखा जो अभी आए हुए थे शिवनंदन भाटी, शायद उनका नाम शिवनंदन भाटी था, मुझे उतना नाम क्लियर नहीं है। तो ये जो आए हुए थे वकील, वो हाई कोर्ट के वकील थे और इन्होंने कहा है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, अपने सारा बयान सुना है, मैं बयान आपको यूट्यूब पे अपने लिंक पे भी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, पूरा इनका बयान और फुल वीडियो भी डालूंगा और इनके बयान का एक इंस्टेंट डाल दूंगा। इन्होंने और जो रवि भट्ट है, ये लोग, इन लोगों ने अपना ये किया था। अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अब ये लोग 11 बजे 3 बजे तक रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं ये लोग क्या ये हो रहा है। एक इसमें अपना दिमाग लगाने लगा था, जो ये था, जो एक प्रेस रिपोर्टर जो थे वो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने थोड़ा गलत न्यूज़ वगैरह आपको लास्ट में दिख जाएगा कि हम लोग ब्रूटली होंगे और ये सब। तो हम लोग ब्रूटली, हम लोग कभी कहा ही नहीं कि हम लोग ब्रूटली होंगे, ब्रूटल होंगे और ब्रूटली ये सब करेंगे। उन्होंने झूठ बोला और अपना बस ये इंडिया की जो मीडिया है ना, ये टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है। तो चलो पहले यहाँ से फिर निकलेंगे तो आप लोग बताते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। मुझे लग रहा है कि अब प्रोटेस्ट खत्म हो रहा है।